बस मार्शलों को 4 महीने का रोजगार और क्रेडिट के लिए तकरार। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने नौकरी गंवा चुके बस मार्शलों के लिए राहत दी है। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बस मार्शलों को तैनात किया जाएगा, जिससे उन्हें 4 महीनों का रोजगार मिलेगा। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए करेंगे प्रचार। कुछ महीने बाद दिल्ली में चुनाव दंगल का सामना करने जा रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि महाराष्ट्र झारखंड में भाजपा की हार हो। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जहां भी प्रचार करने के लिए हमारे घटक दल आमंत्रित करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जरूर प्रचार के लिए जाएंगे। भाजपा ने केजरीवाल को यमुना प्रदूषण पर घेरा, चुनौती दी डुबकी लगाने की। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले यमुना को साफ करने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल को भाजपा निशाने पर ले रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाकर विरोध जताया और केजरीवाल व सीएम आरसीसी को यमुना का पानी हाथ में लेकर उसकी हालत देखने की चुनौती दी। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल यमुना को साफ करने के वादे में भी विफल रहे। हिमंत बिस्वा शर्मा का सोरेन सरकार पर हमला, करप्शन और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के हुसैनाबाद में हेमंत सोरेन सरकार पर करप्शन और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लेकिन देश में कहीं कहीं बाबर लोग छिपे हैं जिन्हें भगाना है। झारखंड में भाजपा को बगावत का सामना, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश। झारखंड में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि लुईस मरांडी, लक्ष्मण टुडू और केदार हाजरा जैसे कई नेता बगावत कर झामुमो में शामिल हो गए हैं। भाजपा की पहली उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद कई नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व आईपीएस राजीव रंजन सिंह ने इस्तीफा देते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने नाराज नेताओं को मनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात से रविंद्र रेख की नाराजगी दूर हुई। झारखंड चुनाव में जुबानी जंग तेज, हेमंत सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के ऐलान के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी बता रहा है, जबकि एनडीए नेता बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस चुनाव में लड़ाई पूंजीपतियों से है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को गिराने के लिए पूरे 5 साल प्रयास किया गया, जब नहीं गिरी तो जेल तक भेज दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव, भाजपा ने उद्धव ठाकरे और गठबंधन पर किया हमला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सजाद पूनावाला ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब ठाकरे भाजपा के साथ थे तब शिवसेना अधिक सीटों पर लड़ती थी और निर्णय मातोश्री से होते थे। अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ होने पर उन्हें न तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया और न ही 100 से अधिक सीटें मिली। पूनावाला ने कांग्रेस को कच्चा नींबू बताते हुए उसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया। महाराष्ट्र चुनाव, सीट बंटवारे पर जुटे महाविकास अघाड़ी के दल, कांग्रेस का दावा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी घटक दल जल्द सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने वाले हैं। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराना उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। दिवाली पर प्रदूषण रोकने के लिए बिहार में जागरूकता अभियान शुरू। ठंड के मौसम और दिवाली के दौरान बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद 24 अक्टूबर से 14 जिलों में जागरूकता अभियान चलाएगा। पटना समेत अन्य जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आतिशबाजी नहीं करने की अपील की है। पटना का AQI 128 दर्ज किया गया, जबकि हाजीपुर में 266 और मुजफ्फरपुर में 182 रहा, जो चिंता का विषय है। खुशखबरी, बिहार में 13 लाख निर्माण श्रमिकों का मार्च तक होगा निबंधन। श्रम संसाधन विभाग ने अगले साल मार्च तक बिहार के 13 लाख निर्माण श्रमिकों के निबंधन की योजना बनाई है। पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। भवन और सड़क निर्माण के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु के श्रमिकों का निबंधन तभी होगा जब वे 1 साल में कम से कम 90 दिन तक काम कर चुके हों। बंगाल ओडिशा में चक्रवात दाना से दहशत, ट्रेनें रद्द। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर चक्रवात दाना के 24 से 25 अक्टूबर के बीच टकराने की आशंका के चलते दोनों राज्य हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय तटरक्षक बल और एनडीआरएफ ने आपातकालीन स्थिति के लिए जहाजों और विमानों को तैनात किया है। कोलकाता के उपनगरों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शाम से प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 23 से 27 अक्टूबर के बीच 170 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की गई हैं। पुलवामा में फिर आतंकियों का हमला, यूपी के मजदूर को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक बार फिर अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया है। श्राद्ध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। प्रियंका गांधी ने बताई 12 करोड़ रुपए संपत्ति, भाजपा ने आय पर उठाए सवाल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आय पर सवाल उठाते हुए कहा कि वाड्रा ने जो जमीन खरीदी है उसे खरीदने के लिए आय का जरिया क्या था। प्रियंका ने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा की पार्टी भारतीय शेयर मार्केट का शोषण करती है और पूछा कि वाड्रा परिवार में यह पाखंड क्यों है।
भाजपा ने कांग्रेस पर दलित अध्यक्ष खड़गे का अपमान करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप लगाया है। भाजपा ने एक वीडियो साझा किया जिसमें खड़गे कमरे के बाहर गेट से झांकते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के समय का है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि वायनाड में कांग्रेस के कथित त्रिमूर्ति के द्वारा एक वरिष्ठ दलित नेता के प्रति ऐसा बर्ताव बेहद निराशाजनक है। जिशान सिद्दीकी का महाविकास अघाड़ी पर हमला, बोले धोखा तो आपने दिया। कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने महाविकास अघाड़ी द्वारा बांद्रा पूर्व सीट पर उम्मीदवार घोषित करने पर नाराजगी जताई। कहा जा रहा है कि दूसरी सूची में उनका नाम शामिल किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पुराने दोस्तों ने साथ निभाने की फितरत नहीं दिखाई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सम्मान और इज्जत वाला रिश्ता रखना चाहिए और जनता पर निर्णय लेने की बात की। शेयर्स को लेकर कलह, मां और बहन के खिलाफ छेड़ दी कानूनी जंग। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगमोहन रेड्डी ने अपनी बहन वाईएस शर्मिला पर सरस्वती पावर इंडस्ट्रीज के शेयर अवैध रूप से स्थानांतरित करने का आरोप लगाया। जगमोहन का दावा है कि कंपनी का स्वामित्व उनके और पत्नी भारती के पास है। ने की प्रचार करने से इनकार, एनडीए में सीट शेयरिंग पर तनाव बढ़ा। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब तक समझौता न हो पाने से भाजपा भी एक्शन में आ गया है। खासकर मुंबई और ठाणे क्षेत्र की 4 सीटें कल्याण ईस्ट, ठाणे, नवी मुंबई और मोपाल को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में तनाव बढ़ गया है। भाजपा ने इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद शिवसेना के नेताओं ने प्रचार करने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी ने अखिलेश यादव के रिश्तेदार को करहल से टिकट दिया, लेकिन सीमा माओ सीट पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। संविधान आरक्षण शोहरत बचाना है, अखिलेश यादव का नया नारा। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है, हमने यह ठाना है, संविधान आरक्षण शोहरत बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की है। इंद्रेश कुमार ने वक्फ बोर्ड को बताया भ्रष्टाचार का गढ़। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार का गढ़ बताते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय भी इन्हें माफिया के रूप में देखता है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, जिसमें कहा गया कि वक्फ संपत्तियों के विवादों में सिर्फ बोर्ड का फैसला अंतिम होता है, जिससे कई संपत्तियां अनुसूचित तरीके से हासिल की गई हैं। नाराजगी, वायु गुणवत्ता सुधारने में असफलता पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए कहा कि शुद्ध हवा न मिलने लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है। जस्टिस अभय एस ओका और उनकी बेंच ने कहा कि केंद्र और राज्यों को याद दिलाने का वक्त आ गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का मौलिक अधिकार है। आरएसएस की नई पहल, हिंदू समाज में सद्भाव बढ़ाने के लिए मंथन। भाजपा का मातृ संगठन आरएसएस हिंदू समाज में सद्भाव बढ़ाने के लिए कई नई पहल की तैयारी कर रहा है। मथुरा में 25-26 अक्टूबर को होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में समरसत्ता मंच जैसे कार्यक्रमों के जरिए जातियों के बीच समावेशी माहौल बनाने पर चर्चा होगी। भयंकर संकट, सांसदों ने मांग लिया इस्तीफा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब खबर है कि लिबरल पार्टी के नेताओं ने ही उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। पार्टी ने पद छोड़ने के लिए ट्रूडो को डेडलाइन भी थमा दी गई है। यह ऐसा समय है पर हो रहा है जब भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख हो गए हैं, खासकर जब ट्रूडो ने पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को एक मामले में पर्सनल ऑफ असिस्टेंट बताया। बंद कमरे की बैठक में सांसदों ने अपनी चिंता ट्रूडो के सामने रखी। जम्मू कश्मीर को मिल सकता है राज्य का दर्जा, केंद्र की प्रक्रिया जल्द शुरू। जम्मू और कश्मीर को जल्द ही राज्य के दर्जा बहाल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक में शाह ने नई सरकार को भरोसा दिया कि राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हमलों से महीने भर में कैसे तबाह हुआ लेबनान, लाखों लोग बेहाल। मिडिल ईस्ट में पहले गाजा और अब लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों से क्षेत्र में तनाव गहराता जा रहा है। इजराइल लेबनान ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह भी पेजर हमलों और समूह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बदला लेने के लिए आतुर है। जंग के बीच लाखों लोग अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लेबनान की सरकार ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमलों से कम 28 लोग मारे गए। अक्टूबर 2023 में अब तक इजरायली हमलों में कुल 2574 लोगों की मौत हो गई है।
प्रोफेशनल लाइफ के लिए ऑफिस में काम करना बेहतर। एक ग्लोबल स्टडी में कहा गया कि प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर और सुकून भरा बनाने के लिए कलीग्स के साथ ऑफिस में काम करना अधिक फायदेमंद है। यह अध्ययन दर्शाता है कि भारत में ऑफिस में काम करने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ वर्क फ्रॉम या हाइब्रिड माहौल के काम करने वालों की तुलना में बेहतर है। मोदी की रूस यात्रा, शी जिनपिंग से मुलाकात, एलएसी पर बदल गए हालात। भारत और चीन के बीच तनाव कम होता दिख रहा है क्योंकि दोनों देशों ने एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने का निर्णय लिया है। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात को सफल माना जा रहा है। यह दोनों नेताओं की 2020 के गलवान घाटी झड़प के बाद पहली मुलाकात है। सूत्रों के अनुसार चीन भी इस मुद्दे को जल्द सुलझाना चाहता था और हाल ही की बातचीत में प्रगति हुई है। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, चीन के साथ समझौते की पारदर्शिता पर उठाए सवाल। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर चीन के साथ समझौते को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि 2020 में गलवान झड़प के दौरान मोदी ने देश को गुमराह किया था और अब समझौते से ये साबित होता है कि उन्होंने झूठ बोला। मोदी की रूस यात्रा, शी जिनपिंग से मुलाकात, एलएसी पर बदल गए हालात। भारत और चीन के बीच तनाव कम होता दिख रहा है क्योंकि दोनों देशों ने एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने का निर्णय लिया है। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात को सफल माना जा रहा है। यह दोनों नेताओं की 2020 के गलवान घाटी झड़प के बाद पहली मुलाकात है। सूत्रों के अनुसार चीन भी इस मुद्दे को जल्द सुलझाना चाहता था और हाल ही की बातचीत में प्रगति हुई है। आर अश्विन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनाया नया रिकॉर्ड। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे टेस्ट में विलियम का विकेट लेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास सबसे बड़ा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया।